नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी। आज बात करेंगे कि जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो हियरिंग में क्या बातें हुई, किन बातों के और मुद्दों को लेकर के हियरिंग के ऊपर क्या फैसला सुनाया गया, क्योंकि ये सभी को पता है फैसले की जो सुनवाई हुई है उस फैसले में अभी ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। डेट बढ़ा करके जो कि पहले 8 तारीख 9 तारीख थी, फिर बढ़ाई गई कि 11 तारीख कर दी गई, फिर 18 तारीख हुई, अब 18 तारीख से मंडे कर दिया गया है जो कि 22 तारीख को है। ऐसे में ही जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। ये क्लियर है, एमसीसी के द्वारा भी जो है कि क्लियर कर दिया गया है कि काउंसलिंग जो है हम 24 को स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं कि किन किन मुद्दों के ऊपर बात हुई, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा था एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या रीनीट होगी या नहीं होगी, क्या क्या उसके अंदर हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि हजारीबाग और पटना का ऐसे सेंटर थे जहां पे पेपर को लीक किया गया था। एनटीए की तरफ से जब बात पूछी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बात रखी गई कि एनटीए को पूछा गया कि क्या वास्तविकता में इन दोनों सेंटर्स पे आपने जो पेपर भिजवाए थे, हजारीबाग वाला जो सेंटर था उस पे जो पेपर भिजवाया गया वो भी एक इन्होंने ऑटो जो होता है अपना यानी ई रिक्शा टाइप से उसके थ्रू वहां तक पेपर पहुंचा था। जब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि एनटीए से कि क्या वास्तविकता में इस तरीके की इनरेगुलरिटीज हुई थी, आप कितना रुपए आप फॉर्म के लिए लेते हैं, चार्ज करते हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1700 रुपए जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए लिया जाता है और अदर के लिए हम दूसरा चार्ज करते हैं, और उससे कंप्लीटली करने के बाद भी, एक्सपेंसेस करने के बाद भी आपके पास कितनी इनकम हुई है। तो 100 करोड़ रुपए की इनकम उन्होंने फिर भी अपनी बताई कि हमने 100 करोड़ रुपए बचा लिए हैं एग्जाम करने के बाद भी। 100 करोड़ रुपए आप केवल एग्जाम करने के बाद बचा लेते हैं और पेपर आप भिजवा रहे हैं ई रिक्शा से। तो वो भी चीज एक बहुत बड़ा उसमें मुद्दा था। एनटीए को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है शनिवार तक सारे जितने भी सेंटर वाइज हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये हुआ था कि एक ही सेंटर के अंदर 15 बच्चों को जो है यानी क्वालिफाइड कर दिया गया है सर, या फिर वहां पे हाई स्कोर किया गया है, तो वहां पे बच्चों के नाम और रोल नंबर को हाइड करते हुए ये कहा गया है कि आप जो है पूरा पेपर, जो पूरा रिजल्ट है वहां पे वापस पब्लिश करो, जिससे क्या होगा कि पब्लिश होगा तो हर एक डेटा एनालिसिस यहां पे हो सकता है, क्योंकि आप फेयर हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कोशिश की एनटीए ने कि इसको नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुनवाई की कि नहीं, आपको ये जो है शनिवार तक इसको रिलीज करना पड़ेगा। शनिवार को रिलीज होने के बाद में हर एक बच्चा हर एक सेंटर के रिजल्ट को देख सकता है, एनालाइजेशन कर सकता है कि वास्तव में हर सेंटर पे क्या यहां पे कॉपी हुआ था या नहीं हुआ था। उसके बाद में मंडे को 10:30 का मतलब 10:30 उन्होंने एक टाइमिंग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको जो है हियरिंग मंडे को चालू हो जाएगी और 10:30 से लेकर के लंच से बिफोर, मतलब 1-1:30 बजे से पहले फैसला इसके ऊपर सुना दिया जाएगा कि नीट दोबारा होगा या नहीं होगा। नीट दोबारा नहीं होने के चांसेस जो हैं वो नहीं होने के चांसेस 0% है। दोबारा नीट नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये देखना था कि वे कितने बच्चे उस पेपर इन्वॉल्वमेंट्स में हैं। जब उसको यानी कि पूरा रीफैक्ट चेक किया गया तो हजारीबाग के अंदर मात्र जो थे करीबन 50-60 बच्चे ही पाए गए, और जो गोधरा वाला मैटर था वो वहीं पे क्लोज हो गया। क्यों? गोधरा वाले मैटर में ये था कि वहां पे जहां भी पेपर ओपन हुआ था, पेपर ओपन होने के बाद में वहां का जो प्रिंसिपल था उसने कहा था कि भाई 10-10 लाख रुपए में आप ये पेपर सोल्व कर लेना, और जब बाद में आपके पास टाइम नहीं रहे उसके बाद में मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा। और उससे पहले डीएम को शिकायत हो गई, डीएम को शिकायत होने से पहले ही उसको पकड़ लिया गया। तो ये केस तो उन्होंने यानी कि इसको चीटिंग के अंदर रख लिया, इसको यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक केवल एक हजारीबाग वाला सेंटर था और एक पटना के अंदर। अब इन दोनों के ऊपर केवल एज ए डेटा एनालिसिस करके ये देखा जाएगा कि वास्तविकता में उस सेंटर्स पे कितने लोगों का वहां पे निकाला गया है, कि वास्तव में उस सेंटर पे उन बच्चों ने हाई स्कोर किया है नहीं किया। तो ये एक डेटा का एनालाइजेशन है। बाकी काउंसलिंग को लेकर के ये क्लियर है, 24 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारियां काउंसलिंग को लेकर के कंप्लीट कर लें, क्योंकि काउंसलिंग में किसी भी तरीके की देरी इस बार नहीं होने वाली है और थोड़ा काउंसलिंग फास्ट चलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कोई अपडेट जो भी आएगा हमारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवाल हैं तो हमें यानी मैसेज करें, जिससे हम आपको उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।